एयर साइन, वेलकम टू योर रीडिंग एंड अब देखते हैं कि एयर साइन का जुलाई कैसा जाने वाला है, जुलाई कैसा रहने वाला है, क्या नई चीज़ें आने वाली हैं एयर साइन के लिए। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम कार्ड्स शफल करते हैं और देखते हैं कि एयर साइन के लिए कैसा जाने वाला है नेक्स्ट मंथ। ओके, एयर साइन आपके लिए पहले तो जो कार्ड्स आए हैं वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले बैक ऑफ द डेक इज स्टार। ओके, द स्टार है बैक ऑफ द डेक आपके लिए। फिर जो और कार्ड्स आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देन वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। फिर है हमारे पास द चैरियट। ओके, then we have 7 of pentacles, 8 of cups and the devil. okay, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ओके या सो जो मुझे फीलिंग्स आ रही हैं इंट्यूटिवली, ओके, वो भी मैं आपको बताते चलूँगी। तो जो मुझे सबसे पहली चीज़ लग रही है पाइल बोल रही हूँ, एयर साइन, जो मुझे सबसे पहली चीज़ लग रही है वो ये लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा you're feeling almost like dead. ओके, you're feeling like कि अब कोई होप नहीं बची है, अब कोई रास्ता ही नहीं है जाने को। बोलते हैं ना, धराशाही हो गए हो आप। ठीक है, ये आपकी सबसे पहली फीलिंग है, ये मुझे लगता है। ओके, जो दूसरी चीज़ आई एम फीलिंग वो है you're feeling कि आपको अब खुद की खोज में जाने का टाइम आ गया है। लेकिन उससे भी पहले आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टॉक्सिक सिचुएशन में हो, या आपको लग रहा है या एक्चुअली आप हो एक टॉक्सिक सिचुएशन में। हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक जॉब में हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, किसी भी एक टॉक्सिक सिचुएशन में डेफिनेटली आप हो। ठीक है, और अगर आप नहीं हो, है ना, तो एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट आप आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जहां आप हो, आसपास कुछ चीज़ें टॉक्सिक हैं। ठीक है आपके, तो या लोग हैं ऐसे जो टॉक्सिक हैं, उनसे दूर रहने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, एक्चुअली हमेशा ही दूर रहने की ज़रूरत है टॉक्सिक लोगों से, लेकिन जुलाई में खासकर आपको दूर रहना है ऐसे लोगों से। दूसरी बात, ठीक है, कि आप अपनी ही खोज में निकलने की तैयारी में हो। ठीक है, आप सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस, सारी वो जो चीज़ें होती है ना जिसमें आप खुद को तैयार करते हो आगे की जर्नी के लिए, खुद को तैयार करते हो आगे की लड़ाई के लिए, वो सारी प्रोसेस शुरू होने वाली है। ओके, इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेहनत करनी बंद कर दी है, या आपने कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने पूरी मेहनत कर ली है, आपने सब कुछ कर लिया है और अब आप रिलैक्स करने लगे हो। अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि मैंने जितना मेहनत किया है, जो भी मैंने किया है, अब उसका मुझे फल मिलना चाहिए। बट मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। ठीक है, मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो आपको रोज़ करनी पड़ेगी। ठीक है नो, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग तो आपको रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको एक रिश्ते को एक अल्टीमेट तरीके से, इफ़
अल्टीमेट क्या मतलब, अल्टीमेट आप क्या मानते हो, शादी इज अल्टीमेट सिचुएशन जहाँ के बाद फिर आप एफर्ट डालना बंद कर दोगे रिश्ते में, या आप क्या समझते हो क्या एक अल्टीमेट जगह है जहाँ पर जिसके बाद फिर आप बंद कर दोगे उस रिश्ते पे ध्यान देना? शादी के बाद भी आप एक रिश्ते पे ध्यान देना बंद नहीं कर सकते। आप किसी भी सिचुएशन में हो, कितनी भी अच्छी सिचुएशन में हो, आप एक रिश्ते में बात करना या फिर सॉल्यूशन निकालना या फिर सॉल्व करना चीज़ों को, या कुछ भी मतलब उस रिश्ते में कंटिन्यूअसली ध्यान देना बंद नहीं कर सकते। आपको रोज़ काम करना है रिश्ते पे, ओके? फिर आपका बिजनेस हो गया या आपका करियर हो गया या जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको रोज़ काम करना है। हर किसी को रोज़ काम करना होता है। अब मैंने चैनल खोल लिया, शांत बैठ जाऊं? नहीं, रोज एक वीडियो डालनी है, रोज कभी वीडियो बनानी है, कभी एडिट करनी है, कभी आपको कुछ बताना है और आपके लिए कभी कुछ मुझे सीखना है। नए डेक आते हैं, रोज नए डेक आते हैं, तो मुझे नए तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी पड़ती है हर डेक के हिसाब से, है ना? तो वो वाली बातें हैं, ठीक है? एयर साइन मैं आपको कुछ गाइडेंस दे रही हूँ कि ये बात तो डेफिनेटली है कि आपको रोज सीखना है, कंटिन्यूअसली एफर्ट डालते रहना है चीज़ों पे, थकना नहीं है। थकने की क्या बात है यार, ये आपका रिश्ता है, ये आपकी चीज़ है, ये आपका बिजनेस है, ये आपकी चीज़ें हैं, आप कैसे इनसे थक सकते हो, है ना? शांत रहो, मतलब आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि सुनो यार, आप थोड़े दिन के लिए ये सारी चीज़ें संभालो, मुझसे अब नहीं संभल रही, आप ब्रेक लो, ठीक है ना? आप ऐसा नहीं कर सकते कि अब यार तुम देख लो जो करना है, मेरा हो चुका, मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया, या मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया। आप ब्रेक ले सकते हो, है ना? ऐसा मत करो। फिर दूसरी चीज़ यह है, आप ब्रेक लेना चाहते हैं अगर तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, या हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करें, ठीक है? इन द मंथ ऑफ जुलाई आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का, किसी के आंसर का, किसी के फ़ोन कॉल का, किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो होने वाली है चीज़, ओके? वो चीज़ डेफिनेटली होने वाली है, उस चीज़ का सॉल्यूशन आने वाला है, उस चीज़ का रिज़ल्ट आने वाला है, ओके? वो चीज़ आप अचीव करने वाले हो, दैट सिंपल, ओके? विक्ट्री मिलने वाली है आपको इन द मंथ ऑफ जुलाई, ओके? उसके बाद डेफिनेटली विक्ट्री तो मुझे डेफिनेटली लगती है, बिकॉज बैक ऑफ द डेक है द स्टार और स्टार के नीचे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके? तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आपको विक्ट्री मिलने वाली है। प्लीज़ आप परेशान ना हो, और ये वाली फीलिंग से तो जल्दी से जल्दी निकल लो, ठीक है? ये फीलिंग अच्छी नहीं है, इसमें रहने की ज़्यादा दिन ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? बस हो गया, बाहर निकलने की ज़रूरत है, निकलो बाहर, काम करो, ओके? और उसके बाद आता है क्वीन ऑफ कप्स भी है हमारे पास, जो ये शो करता है, क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि आपको द क्वीन की एनर्जी में जाने की ज़रूरत है ना? आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, आपको प्यार से बात करने की ज़रूरत है, प्यार में होने की ज़रूरत है, मतलब शांत रहो, चीज़ें सॉल्व होंगी, कुदरत पर भरोसा रखो, ओके? एयर साइन, फायर साइन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई लेना देना पड़ेगा, ठीक है? जो फायर साइन है उनसे अगर आपका पाला है तो वो बड़ी बात नहीं है, वो मैं आपको बोलूँगी कि चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, परेशान मत हो एट ऑल, ओके? चलो अब एक काम करते हैं, एक स्पिरिट एनिमल्स के डेक से एक कार्ड निकालते हैं आपके लिए और देखते हैं कि हमारे एयर साइन के लिए जुलाई के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है? क्या गाइडेंस दे रहे हैं स्पिरिट एनिमल्स आपको। स्पिरिट एनिमल्स हमारे एयर साइन को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। ओके ओके,
तो जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है वो है बीवर स्पिरिट, ठीक है, जिसमें एक नोट है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। उसमें जो नोट लिखा हुआ है दैट सेज ले अ सॉलिड फाउंडेशन। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि अगर कोई भी एक रिश्ता है या कोई भी चीज़ है उसमें आपको रोज काम करना है, ठीक है, तो झूठ पे या फिर किसी गलत चीज़ पे किसी भी चीज़ का फाउंडेशन नहीं बनता, ना बनेगा। ओके, फाउंडेशन सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। आपको जो रिश्ता है उसकी बुनियाद सही होनी चाहिए। आपने बिजनेस शुरू किया है, वो क्यों शुरू किया है, उसका रीज़न आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपको ये जो गिव मतलब ऐसा कर देने का मन होता है ना, क्या यार छोड़ो, ये नहीं होगा अगर आपको उसका रीज़न बहुत अच्छे से पता होगा कि आप क्यों शुरू कर रहे हो, आपने जो किया है वो आपने क्यों किया है, तो आप वापस वो सारी चीज़ें नहीं करोगे। ओके, चलो, जो दूसरा आपके लिए कार्ड है वो है, चलो, चारमिलिन वो है, स्पिरिट है, एक्ट एज इफ। ओके, चलो, जैसे कैसे गिरगिट करती है, रंग बदल देती है जहां जाती है उसके हिसाब से। सो मैं आपको ये बोलूंगी एक्ट एज इफ, मतलब आप खुद को मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ कुछ लोग हैं जो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा बिहेव कर रहे हैं गिरगिट के जैसा, ठीक है, आपके सामने आते ही रंग बदल देते हैं, ठीक है, आपके सामने आते ही मीठा 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 बोलने लगते हैं और पीछे से आपके बैंड बजाने में लगे हुए हैं। उनसे सावधान रहना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको प्रिटेंड करना पड़ेगा थोड़े दिनों के लिए, जब तक आप सही नहीं हो जाते हो तब तक प्रिटेंड करना शुरू कर दो, बिकॉज शायद मुझे ऐसा लग रहा है कुछ और लोग भी परेशान हो रहे हैं आपकी हालत देख के, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे करो, लेकिन हाँ, प्रिटेंड करने का मतलब ये नहीं होता है कि जिंदगी भर प्रिटेंड ही करते रहना है कि आप खुश हो। आपको खुश होना भी सीखना है। ओके, ये कोई तरीका नहीं होता, आपको बोला गया प्रिटेंड करना है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा लोगों के लिए तो ऐसा है कि आपको किसी से सावधान रहना है, ठीक है, ऐसे किसी से जो कि क्या कर रहा है, शो कर रहा है आपको कुछ और, उसके ट्रू कलर्स कुछ और हैं, ठीक है, ऐसे किसी से सावधान रहना है हमें। सावधान रहो, सतर्क रहो। ओके, और आपको ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का, आपको शांत रहना है, सावधान रहना है। और मैं मिलूंगी आपको किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपने तब तक सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है या नहीं, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।